नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की, जहां आज पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बीजेपी प्रदेश परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। 10 बजे का समय निर्धारित है इस बैठक के लिए और करीब 39 साल बाद हो रही इस बैठक में सूचीबद्ध करीब 3500 पदाधिकारी शामिल होंगे। ये इस बैठक की सबसे अहम बात है कि करीब 3500 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और इससे पहले जो बीते दिन चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पंचकुला में होने वाली प्रांत परिषद की बैठक को लेकर चर्चा की गई थी। प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल ने इस बारे में जानकारी दी। प्रांत परिषद की बैठक में 3 सत्र होंगे। एडवोकेट वेदपाल ने बताया कि सरकार के 7 साल पर 7 कमाल पर प्रांत परिषद की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। एडवोकेट वेदपाल ने इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गठबंधन उम्मीदवार की जीत पक्की है। और बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को फैसला नहीं सुनाया। सीबीआई के वकील ने बताया कि उनकी तरफ से बहस पूरी कर ली गई है और गुरमीत सिंह के वकील की तरफ से समय मांगा गया है। अब इस मामले पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी और उसी दिन कोर्ट सजा का ऐलान कर सकता है। गुरमीत सिंह की रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष अदालत में पेशी हुई, जबकि अन्य दोषी सीबीआई कोर्ट में मौजूद रहे। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਪਈ ਜੀ, 18 ਤਰੀਕ ਪਈ ਜੀ। और डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सजा पर बहस पूरी नहीं हो पाई है और ऐसे में अब अदालत 18 अक्टूबर को सजा का ऐलान कर सकती है। वहीं इस मामले पर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने उम्मीद जताई है कि 18 अक्टूबर को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाएंगी, दोषियों को सजा जरूर सुना दी जाएगी। अंदर गुरमीत, राम रहीम और बाकी जो 4 अन्य एक्यूज्ड हैं, उन सभी को अदालत ने दोषी करार दे रखा है। आज इसमें क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर आर्गू होना था, तो जहां तक हमारे पास सूचना है कि डिफेंस काउंसिल की तरफ से आर्गूमेंट किया गया। अभी बाकी जो एक्यूज्ड हैं उनके काउंसल्स की तरफ से आर्गूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, जिस वजह से आज अदालत की कार्रवाई जो है वो आगे 18 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी की गई है। और केंद्रीय आवासीय और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 41वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में दिल्ली के विज्ञान भवन में मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा का लगभग 56% क्षेत्र एनसीआर में आता है और उसी की प्लानिंग के लिए समय समय पर बैठक होती है। इस बैठक में तय हुआ है कि तमाम राज्य अपने अपने एनसीआर क्षेत्रों को लेकर एक कंबाइंड प्रपोजल देंगे, जिससे 2041 के लिए एनसीआर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि एनसीआर में वाहनों पर एनसीआर का नियम लागू होगा तो पुराने वाहन बड़ी संख्या में बाहर हो जाएंगे और इसे लेकर पर्यावरण मंत्रालय से बातचीत की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से पराली जलाने वाले आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसी तरह की कोई पराली नहीं जलाई जा रही, बल्कि हरियाणा लगातार पराली खरीदने का काम किया जा रहा है हरियाणा में, जिसके लिए किसानों को 1000 रुपए एकड़ दिया जा रहा है। मीटिंग में जो 2041 का रीजनल प्लान बनना है उसके बारे में विचार विमर्श था। काफ़ी सुझाव अलग अलग प्रदेशों के आए उसमें, और जल्दी एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करके फिर पब्लिक किया जाएगा ताकि उसके ऊपर जो सहमति बनेगी वो 2041 का जो ड्राफ्ट प्लान है वो तैयार करके दिया जाएगा। केवल ये विषय को कई बार फेंकना होता है इसलिए फेंका जाता है। हरियाणा में मैं आपको बताऊं कि कोई पराली जलने का घटना इस समय नहीं हो रही है, क्योंकि अब पराली बिकने लग गई है और 1000 रुपया एकड़ हम सब्सिडी देते हैं बेलिंग करने के लिए। बेल बढ़ने के बाद अब बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हो गई है जो पराली को फ्यूल के नाते यूज करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, इसलिए पराली जलाना प्राय किसान ने बंद कर दिया। और जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव पर निशाना साधा है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कुछ नेता सिर्फ सरकार और दुष्यंत पर हमला करते हैं, जो खुद खेती नहीं करते पर खुद को किसान कहते हैं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव को नसीहत दी है कि पिक एंड चूज की राजनीति न करें।
साथ ही कहा कि दुष्यंत चौटाला खुद एमएसपी की गारंटी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि मंडी सिस्टम और एमएसपी खत्म नहीं होगी। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन दुष्यंत चौटाला कुर्सी छोड़कर पार्टी नेताओं सहित किसानों के बीच में बैठे होंगे। पिक एंड चूज की राजनीति आप बंद करो, सबको एक नजर से देखें। या तो अगर वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों का विरोध कर रहे हैं, तो एक नजर से देखें। ये जो पिक एंड चूज की राजनीति है, ये दिखाता है कि विपक्षी दलों के स्पॉन्सर्ड एजेंट ये लोग जो हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। इस मूवमेंट से इनका बहुत दूर का कोई नाता नहीं है। और एमएसपी की गारंटी दुष्यंत चौटाला खुद है हरियाणा में, मैं लिख के दे रहा हूं ये बात। और कानून बनाने की बात जहां तक आती है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हमारे संस्थापक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह चुके हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं केंद्र से बात करने को। केंद्र की सरकार भी इस बात को मान चुकी थी। आपको ये बात याद होगी, जब पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रीफ किया मीडिया को, देश के कृषि मंत्री ने ब्रीफ किया, लगभग जब 11 दौर की बातचीत चली, एमएसपी पर बात बन चुकी थी। तो ये सवाल हमारे से ना पूछ करके, महोदय आप पंजाब के लोगों से पूछो, राजस्थान से पूछो, अन्य प्रदेशों से पूछो जहां पर विपक्षी दलों की सरकार है, कि एमएसपी की गारंटी तुम क्यों नहीं दे रहे। और कोयला संकट के बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कोयले की कोई कमी नहीं है। राज्यों की मांग के अनुसार सप्लाई देने की पूरी कोशिश है और अभी भी 4 से 5 दिन का स्टॉक बाकी है। सूत्रों की मानी तो 10 राज्यों पर कोल इंडिया का लगभग 21,000 करोड़ का बकाया है और इसके बावजूद किसी राज्यों का कोयला नहीं रोका गया है, लेकिन रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब पर कोल इंडिया का 1200 करोड़ रुपया बकाया है, राजस्थान पर लगभग 278 करोड़, वहीं महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो 2600 करोड़, तमिलनाडु पर 1100 करोड़, बंगाल पर लगभग 2000 करोड़, मध्य प्रदेश पर 1000 करोड़ और कर्नाटक पर 23 करोड़ रुपए बकाया है। सूत्रों के मुताबिक अभी कोयले की लगभग 1.94 मिलियन टन प्रतिदिन की मांग को पूरा किया जा रहा है और अगले कुछ दिन में से 2 मिलियन टन तक सप्लाई पहुंचा दी जाएगी। कोयले के कारण बिजली बंद नहीं होगी। और इन्वेस्को मामले पर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड बोर्ड की बैठक। पुनीत गोयनका ने इन्वेस्को के दोहरे मानदंडों को एक्सपोज किया है। इस बैठक में आज जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड बोर्ड की बैठक में प्रेजेंटेशन, गोयनका और इन्वेस्को प्रतिनिधियों के बीच हुई बात पर प्रेजेंटेशन। इन्वेस्को के प्रतिनिधि अरुण बलोनी इस बातचीत में शामिल थे। ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड के भवतोष वाजपेयी भी थे। भारत के एक बड़े स्ट्रेटेजिक ग्रुप के साथ मर्जर की पेशकश पुनीत गोयनका के सामने एक योजना पेश की गई थी और स्ट्रेटेजिक ग्रुप का वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। डील से ऑर्गेनाइजेशन के निवेशकों को 10,000 करोड़ का नुकसान होता तो प्रमोटर्स को मर्ज एंटिटी में 3.99% का हिस्सा मिलता। पुनीत गोयनका को 4% का मर्ज एंटिटी में ESOP मिलता और नई एंटिटी में भी पुनीत गोयनका को MD और CEO बनाने का प्रस्ताव था।